परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे भारत। वंदे गुरुवरम्। वंदे सच्चौ। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है पंच परमेष्टि ध्यान। पंच परमेष्टि कहने से हम क्या समझते हैं? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण महामंत्र नौकार मंत्र को माना गया और इस मंत्र का निरंतर जप हम सभी करते भी हैं, माला भी फेरते हैं। नौकार मंत्र की महिमा को हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो प्रेक्ष्या ध्यान में इसी मंत्र पे आधारित पंच परमेष्टि ध्यान, नौकार मंत्र का ध्यान भी हम कर सकते हैं। ध्यान कैसे करें इस बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। 5 पद, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोहे सभ्य साहुणम। ये 5 पद, इनका ध्यान हम 5 चैतन्य केंद्र पर 5 अलग अलग रंगों के साथ करते हैं और बहुत ही एक प्रभावशाली ध्यान जिसको हम कह सकते हैं। महामंत्र की महिमा हम सब जानते हैं और मंत्रों का राजा कहलाता है। नौकार मंत्र मंत्रों का राजा महामंत्र कहलाता है। तो इसका ध्यान आज हम करेंगे। तो हमें ध्यान करवाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी ट्रेनर लक्ष्मी लता जी वैद, हम सब परिचित है लक्ष्मी लता जी से, पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर चुकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए लक्ष्मी लता जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। लक्ष्मी लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम्। वंदे गुरुवरम्। वंदे गुरुवरम्। सभी से जय जिनेन्द्र, प्रभात। भाई साहब से प्रणाम। आज का हमारा विषय है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, पंच परमेष्टि ध्यान। तो ऐसे तो सभी जानते हैं कि एम मंत्रम अक्षरम नास्ति। कोई भी वर्णमाला का एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो जिसमें मंत्र की ताकत नहीं है। लेकिन प्रत्येक मंत्र की अक्षरों की संयोजना इस प्रकार की जाती है कि वह मंत्र बनता है। ऐसा कौन कर सकते हैं? जो ज्ञानी जन होते हैं वे ही अक्षरों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह वो अक्षरों का समूह, शब्द एक मंत्र का रूप धारण कर लेता है। अध्यात्म साधना के लिए अनेक प्रयोग निर्धारित हैं, जिनमें मंत्र शास्त्र एक
अहम भूमिका रखता है। प्रेक्षा ध्यान में भी प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत मंत्र ध्यान आता है। की प्रेक्षा की जाती है अलग अलग चैतन्य केंद्रों पर रंगों के साथ, और फिर उसका ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक मंत्र का विशिष्ट अर्थ, संयोजन और प्रयोजन होता है। मंत्राक्षरों में शब्दों से अधिक उसकी ध्वनि का ज्यादा महत्व है। ध्वनि के एक ऐसा प्रकंपन पैदा करती है कि जैसे हम अगर उच्चारण अशुद्ध कर दिए तो उसका प्रकंपन भी गलत हो जाएगा। लेकिन सही उच्चारण के साथ सही मार्गदर्शन में हम मंत्रों का जप करें और ध्यान करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकती है। सही या गलत उच्चारण का महत्व भी कम नहीं है, और मंत्रों के शाब्दिक मूल्य से कहीं शब्द ध्वनि का होता है कि जिस प्रकार ये रेडियो की तरंगे निकलती है और वो वातावरण से, वायुमंडल से ऐड होकर, अटैच होकर ध्वनि उत्पन्न करती है, वैसे ही हम उच्चारण करते हैं और ब्रह्मांड में उपस्थित विशिष्ट शक्तियां उससे आकर्षित होकर उससे उसको शतगुणित कर देती है। तो इस प्रकार मंत्रों का प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। और लयबद्ध उच्चारण, और कितनी बार उसका उच्चारण करें, परावर्तन कितनी बार करें, इसका भी इतना महत्व है। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे किसी का भी उच्चारण करते जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चारों ओर से हम उच्चारण करेंगे तो वह एक लक्ष्य प्रदेश, जिस भावना से, जिस कामना से, कामना नहीं, जिस चीज के लिए हम उच्चारण करते हैं, मूल लक्ष्य है हमारा आत्मशुद्धि। और सब लक्ष्य गौण है। जैसे अनेक मंत्रों के साथ कामनाएं जुड़ी रहती है, लेकिन पंच परमेष्ठि में जो पांच महान आत्माओं से संबंधित है, तो उनके साथ हम जब जुड़ते हैं, तो जब हम उनका ध्यान करते हैं उच्चारण करते हुए, तो हम उस, उसके साथ अपने को कनेक्ट कर लेते हैं, और वो शक्ति वहां तक पहुंच जाती है। जैसी हमारी भावना होगी, भावना, उच्चारण और एक प्रकंपन जो पैदा होगा, वो अवश्य ही, चाहे वहां तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन अवचेतन मन तक पहुंचकर हमारे भीतर एक परिवर्तन जरूर इमर्ज करता है, जरूर होता है परिवर्तन। क्योंकि जिस प्रकार हम जैसा उच्चारण करेंगे और जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके साथ अगर हमारी भावना नहीं जुड़ी है तो वो उतना फलदायी नहीं होगा, वो सिर्फ शाब्दिक उच्चारण मात्र ही रह जाएगा। और जब हम भावना पूर्वक और विधि सहित, जैसा हमें बताया गया है, गुरुओं की का निर्देश प्राप्त कर हम उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होता है। तो पंच परमेष्टि में पांच महाशक्तियों का समावेश है। ये शक्तियां कोई अ, भौतिक नहीं है, ये आत्मा की रिद्धि से संपन्न है। अरहत की शक्ति, नमो अरहंताणं की शक्ति, जैसे अरिहंत है जिन्होंने सब अर्हताएं प्राप्त कर ली है, कोई भी अर्हता उनके लिए शेष नहीं रह गई है। आत्मा की मूल शक्तियां होती है शक्ति, आनंद, ज्ञान और शक्ति, इन तीनों के भंडार है। तो जब हम नमो अरहंताणं का ध्यान करते हैं ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग के साथ, तो श्वेत रंग भी उसके साथ जुड़ जाता है। श्वेत रंग का अपना महत्व है, केंद्र का भी अपना महत्व है। ज्ञान केंद्र जिसे सहस्त्रार्थ
पवित्र भी कहा गया है। तो वहां पर चोटी के स्थान पर जब हम नमो अरहंताणं का ध्यान करते हैं तो हमारे सामने उनके सारे गुण आ जाते हैं। उन उन्होंने वीतराग को प्राप्त किया, चारों कर्मों का क्षय कर वे वीतराग अवस्था को प्राप्त हुए और वो जो मोक्ष के मार्ग पर प्रस्थित है, हमारे सामने है। अभी इस समय हमारे सामने इस भरत क्षेत्र में नहीं है, केवली या तीर्थंकर नहीं है, लेकिन महाविदेह क्षेत्र में कहीं न कहीं इस दुनिया के किसी न किसी जगह तो तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान को, ऐसे केवली जो वीतराग हो गए हैं, उनका जब हम नमन करते हैं, नमो बोलते हैं, तो सबसे पहले नमन का भाव हमारे भीतर आ जाता है और हम नमन की मुद्रा में स्वतः ही आ जाते हैं। उनके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। और अरहंताण का तो शब्द आपने उनको उनके गुणों का हम स्मरण करते हैं, उनके गुणों को देखते हैं। तो इस प्रकार हम ज्ञान केंद्र पर चोटी के स्थान पर अरहतों का ध्यान करेंगे, नमो अरहंताणं। अब दूसरा पद है नमो सिद्धाणं। सिद्धों का स्मरण, जो सिद्धि प्राप्त हो गए हैं, हो चुके हैं, जो अभी इस संसार में नहीं है, जिन्होंने साधना की और सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, उनके लिए कुछ शेष नहीं रहा। ऐसे सिद्ध भगवान जो इस भौतिक संसार से ऊपर लोक के अग्रभाग में जाकर अवस्थित हो गए, तो ऐसे सिद्ध भगवान किसी एक संप्रदाय के नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जैन ही सिद्ध हो सकते हैं। जिसका जिन्होंने कर्मों का, आठों कर्मों का क्षय कर लिया, वे जिन्होंने वीतराग अवस्था को प्राप्त करके जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, वे सभी आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म की, संप्रदाय की या कहीं भी हो, वे सिद्धत्व सिद्धि लोक में अवस्थित है। और उनका आपस में कोई बैर विरोध है, जैसे प्रकाश प्रकाश में समाहित हो जाता है, वैसे ही सिद्ध लोक में भी सिद्ध आत्माएं प्रकाशित होती है। अब तीसरा पद है आचार्यों का, नमो आयरियाणं। नमो आयरियाणं का ध्यान हम विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर करते हैं। आचार्य विशुद्ध आत्माएं होती है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, और जो अपने आचार कुशल से अ, नंदन वन के समान उनके आसपास का वातावरण सुरभित रहता है। उसके अंतर्गत इतने साधु साध्वियां अपने आचार धर्म का, महाव्रत धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे आचार्यों का हम विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करेंगे, जप करेंगे। अब चौथा है नमो उवज्झायन। नमो उवज्झायन का हम जप और ध्यान करेंगे आनंद केंद्र पर। नमो उवज्झायन कौन हो सकते हैं? जिन्होंने समस्त श्रुत राशि का अवगाहन कर कर चुके हैं और जो हमें श्रुत का ज्ञान देते हैं, सभी को, सभी के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में जो सक्षम है, ऐसे उपाध्याय को हम नमस्कार करेंगे। नमो लोए सप्पता गुणं का हम ध्यान करेंगे शक्ति केंद्र पर। पृष्ठ झुका निचला छोर, जहाँ हम मयूर के कंठ की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करेंगे। ऐसे साधु जो मोक्ष के सम्मुख है, मोक्ष मार्ग जिनके सामने है, और जो स्वयं आचार धर्म का पालन करने के लिए उत्सुक है, और अपने आचार्यों गुरुओं के निश्चय में, गुरुओं के निर्देशन मार्गदर्शन में जो
आचार धर्म का स्वयं पालन करते हैं और दुनिया में आचार धर्म का बोध देते हैं। ऐसे सभी नमो लोए सब साहुरम। तो इसमें हम देखते हैं पंच परमेष्ठि में सभी ऐसी आत्माएं जो वीतरागता वीतराग हो चुके हैं या जो वीतरागता के पथ पर अग्रसर है, ऐसी विशुद्ध आत्माओं का ध्यान हम करेंगे। ये आत्माएं किसी विशेष संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है और न ही हम सोच सकते हैं कि हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जैन ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वीतराग हो चुका है, अपने आठों कर्मों का क्षय कर चुका है, वो वीतराग बन सकता है और सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब हम नमस्कार महामंत्र पंच परमेश्वरी का ध्यान करें। आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वे कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के पास नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना किसी दबाव के कोमलता से बंद करें। श्वास मन शांत। 9 बार अरहम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पूरा लंबा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अरहम का उच्चारण करेंगे। अरहम। श्वास भरें। अरहम। करें श्वास। अरहम। करें श्वास। अरहम। करें श्वास। अरहम। करें श्वास। अरहम।
हरे स्वाहा। हरे स्वाहा। हरे स्वाहा। अर्हम मंत्र का एक पवित्र घेरा हमारे आभा मंडल में अवस्थित हो गया है। तम पिखई आपग मपैनं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। 3 बार ध्यान का संकल्प करेंगे। आप भी मन ही मन उसका उच्चारण करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। शरीर में कोई अकड़न जकड़न न रहे। कंधों को विशेषकर ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व को सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल
हो रहा, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया। टोटल रिलैक्स, शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षण। पंच परमेष्ठी ध्यान नमस्कार महामंत्र। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए 5 बार उच्चारण करेंगे। नमो अरहंताण। नमो अरहंताण। नमो अरहंताण। नमो अरहंताण। नमो अरहंताण। 5 बार मानसिक जप करेंगे। ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करें। नमो
मैं अरहतों को नमस्कार करती चित्त को दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए अरुण रंग बाल सूर्य का ध्यान करते हुए उच्चारण करेंगे। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं मानसिक जप करें। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का साक्षात्कार करें। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं मैं सिद्धों को नमस्कार करती अब चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर ले जाएं और वहां पर पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं
नमो आयर्यान। मानसिक जप करें। विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग का साक्षात्कार करें। नमो आयर्यान। नमो आयर्यान। नमो आयर्यान। नमो आयर्यान। नमो आयर्यान। अब चित्त को आनंद केंद्र हृदय के पास ले जाएं और वहां पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो गोवच्छायाय। नमो गोवच्छायाय। नमो गोवच्छायाय। नमो गोवच्छायाय। नमो गोवच्छायाय। मानसिक जप करें। आनंद केंद्र पर हरे रंग का साक्षात्कार करें। नमो गोवच्छाय। नमो गोवच्छाय। नमो गोवच्छाय। नमो गोवच्छाय। नमो चित्त को शक्ति केंद्र पृष्ठ के निचले छोर पर ले जाएं। वहां पर मयूर की गर्दन की भांति चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो लोए तव साहू।
नमो लोए सब साहुणम्। नमो लोए सब साहुणम्। नमो लोए सब साहुणम्। नमो लोए सब साहुणम्। मानसिक जप करें, शक्ति केंद्र पर नीले रंग का साक्षात्कार करें। नमो लोए सब साहुणम्। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पर पूर्णिमा की चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरी ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। अनुभव करें श्वास के साथ चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। गहरी शांत और आनंद का अनुभव करें। अपना सच में सच्चा में सिम हुए कब स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें।
आहन्तु विद्याम् चरणं कमोहम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवच्चामि। सभी वंदना की मुद्रा में आ जाएं। कमर व गर्दन सीधी रहे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हाथों को आंखों पर कटोरी नुमा स्थापित करें। आंखों को टिमटिमाएं और भूमि दर्शन करते हुए प्रकाश में लोग जाएं। ओम ध्यान सम। ओम अरहम। नमस्कार महामंत्र का ध्यान, 5 पदों का ध्यान 5 रंगों के साथ 5 केंद्रों पर कैसे किया जाए अभी हमने जाना और साथ में हमने प्रयोग भी किया। बंधुओं, ध्यान करने के बाद आपकी कैसी अनुभूति हो रही है, आपको आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो एंडराइज करेंगे, और कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अभी हमने 5 पदों का ध्यान किया। इस 5 पदों के ध्यान के साथ अगर हम बीज मंत्रों को जोड़ देते हैं तो और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। बीज मंत्र जैसे ओम, ह्रीं, श्रीं, अरहम, ये बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली बीज मंत्र है। और इन बीज मंत्रों को अगर जोड़ते हुए हम एक पद का ध्यान, सिर्फ एक ही पद का ध्यान अगर आधा घंटा करते हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है और उसका बहुत ही लाभ भी मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो डीप मेडिटेशन सत्र चल रहा है उसमें मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग जब हम करेंगे, एक दिन में एक ही मंत्र का और बीज मंत्रों के साथ उसमें हम प्रयोग करें तो उसका अनुभव भी हम लेना चाहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और डीप मेडिटेशन सत्र जो हमारा चलता है सुबह 5:30 बजे, उसमें शायद आप सभी जुड़े हुए होंगे, नहीं तो जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़ने का प्रयास करें। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। चंदा जी चोपड़ा। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा ध्यान लगाया, बहुत अच्छा लगा। साथ में अगर वास्तव में जो आपने बोला कि अगर ये बीज मंत्र अगर जोड़ दिए जाएं तो बहुत ही आनंद आता है। मैं कई बार करती हूँ, ये बहुत आनंद आता है। एक अपने आप में रम जाते हैं, बिल्कुल आत्मा में रमण करने लगते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और लक्ष्मी लता जी ने बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया और समझाया भी बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छा लगा। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रीना जी।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ध्यान। मैं तो अभी भी उसी वाइब्रेशन में अभी भी हूँ, बिल्कुल अपने आत्मा के वापस आने की इच्छा नहीं हो रही है, जी बिल्कुल आंखें बिल्कुल खोलने की इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका कहना। जो ध्यान के गहराई बहुत में आनंद की अवस्था आंखें में खोलने हूँ की इस इच्छा नहीं टाइम होती में। है और ऐसी परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, वाइब्रेशन बहुत फील हो रही, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन इस समय मेरी, मतलब अमृत जी पूरे दुगड़, जय जय जय। ध्यान बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत ही बढ़िया से आपने करवाया। 1 घंटा कैसे निकल गया, पूरे पूरे महामंत्र का एकदम ध्यान हो गया पूरे कलर के साथ। बहुत ही अच्छा लगा। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य का, अनंत आनंद अनंत का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। बह इसका रहा है। साक्षात्कार करना इसका ही साक्षात्कार मेरे करना ही जीवन का मेरे जीवन परम का लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय हो। आनंदमय इन हो, शुभभावनाओं के साथ ये शुभकामनाओं के ओम साथ में शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब देव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञोस्मि, सब हम सब देव के पूज्य गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम देव सब के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। श्रीलता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत के बहुत साथ आभार। कराइए प्लीज। अशोक जी। सभी सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा रोज। घंटा रोज। रोज। हमारा ओम हरि सिद्धि, ओम हरि।